गिरिराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनसे हम बात कर लेते हैं। गिरिराज जी, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, क्योंकि आप लगातार अपडेट ले रहे होंगे। जी, मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे दुर्भाग्य से आज हम बिहार में है नहीं, राजस्थान के पाली जिले में हूँ, एक कार्यक्रम में आया हूँ जी। और लेकिन मैं सवेरे जब भी सुना कि मुखिया जी की हत्या हो गई, मैं भी उतना ही मर्माहत हुआ जितना कि राज्य के और समाज के सारे लोग मर्माहत हैं। मैं इतना ही कहूंगा, मुखिया जी ने पूरे जीवन में समाज को जोड़ने का काम किया। पूर्ववर्ती सरकार, आरजेडी की सरकार ने उन्हें बदनाम करने के लिए कई सेना और कई राज से जोड़ा, लेकिन वो अपने पद से नहीं हुए, समाज को जोड़ते रहे, जेल की यातना सहा, लेकिन उन्होंने अपने पद पर से हटने का काम नहीं किया। आज जिन लोगों ने भी उनकी हत्या की है वो जघन्य अपराध है, वो कभी नहीं छूट पाएंगे। उन पर जो फंदा कसना होगा, कानूनी फंदे पड़ेंगे। लेकिन मैं समाज से निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि मुखिया जी पूरी जिंदगी शांति के लिए जीवन बिताया, सद्भाव के लिए जीवन बिताया, कष्ट सहा। आप शांति बनाए रखें, शांति में ही मुखिया जी के मिशन को ले जाने का काम करेंगे। शांति से ही समाज में जो षड्यंत्रकारी ने मुखिया जी की हत्या की है वो भी पकड़ में आएंगे, और पूर्ववर्ती सरकार ने इनको बदनाम करने का काम किया था बथानी जैसे कांड में या हत्याकांडों में जोड़ करके। मैं फिर अपील करूंगा कि परमेश्वर मुखिया की हत्या आज गांधी की तरह हत्या हुई है। जैसे गांधी सद्भावना के लिए माता ताइयों ने उनकी हत्या कर दी, आज मुखिया जी समाज में शांति बनाने के लिए अग्रसर सहे, जेल की यातना सहे, लेकिन पद से नहीं हटे। और वो तो इतने निर्द्वंद थे कि रोज सवेरे घूमने निकलते थे। इसलिए मुखिया जी पर जो भी घटना को मैं इतना ही कहूँगा, लोग शांति बनाए रखें। गिरिराज जी, आपकी मैसेज यहाँ पे बेहद जरूरी भी है, और खास बात ये भी है कि ये संदेश अभी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आगजनी तनाव की बातें सामने लगातार आ रही हैं, ऐसे में ये शायद बेहद जरूरी है। लेकिन गिरिराज जी, ये जानना बेहद जरूरी है कि अब चूंकि जिस स्थिति की बात हम कर रहे हैं वो बेहद तनावपूर्ण हो चुका है, और खास बात कर जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया, उसको लेकर जिस तरह से आंदोलन पूरी तरह से उग्र होता दिख रहा है, यानी आने वाले दिनों में क्या ये माना जाए कि जो रणवीर सेना लगभग 5-6 सालों में कहीं भी नहीं दिख रही थी, उसकी वापसी के संकेत मिल सकते हैं? एक बार फिर से खून की होली की खबरें क्या बिहार से आ सकती हैं? मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मुखिया जी ने पूरी जिंदगी सद्भाव और शांति के लिए बिताया था। मुखिया जी के चाहने वाले लोग भले अभी उग्र हों, लेकिन आने वाले दिन में शांति सद्भाव जो मुखिया जी का था, उसी से हम समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। सरकार ने मुखिया जी को बदनाम करके रणवीर सेना का नाम दिया, एक उग्रवादी संगठन। ये अपमानजनक मुखिया जी के मिशन को अंतिम दम तक पहुंचाने में हम लोग भी साथ रहेंगे, लेकिन और बिहार की धरती कभी लाल रंजित नहीं होने। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी, हमसे बातचीत करने के लिए।